हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का फर्स्ट पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and textures। यानी कि जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं, अपने सराउंडिंग में देखते हैं, तो हमें अलग अलग चीज़ देखने को मिलता है और सभी का जो शेप है, साइज है और उनका जो रंग है वो अलग अलग होता है। Everything in this universe is made up of material विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। यानी कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ हैं वो सभी किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं जिसको साइंटिस्ट लोग ने एक नाम दिया है जिसे हम लोग मैटर कहते हैं। द एयर वी ब्रेथ यानी कि जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। यानी कि जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, पत्थर, चट्टान, जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी जो हैं ये मैटर हैं। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। यानी कि ऊपर अभी हमने जितने भी चीज़ देखा है, इन सभी में ये सभी जितने भी चीज़ हैं ये कुछ ना कुछ जगह को घेरते हैं और इन सभी में कुछ ना कुछ वजन है। दूसरे भाषा में कहें तो जितने भी जो मैटर होते हैं उनमें मास होता है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, और वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का तात्पर्य ये होता है कि अपने अंदर रखने की जो कैपेसिटी होता है उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो जितने भी चीज़ होते हैं यानी कि जो मैटर होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है और उसमें वॉल्यूम भी होता है, यानी कि अपने अंदर रखने की उसमें क्षमता भी होती है। Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding। शुरुआती समय से ही जो मानव जाति था ये अपने सराउंडिंग को जानने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements। शुरुआती जो भारतीय फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में, 5 अलग अलग भागों में बांटा है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है, जिसमें हवा आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है, आग आ जाता है, स्काई यानी कि आसमान, और पानी आ जाता है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। उनके अनुसार ये था कि जितने भी चीज़ हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये सभी यही 5 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने भी मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया तो इसी 5 आधार पे ही किया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। लेकिन आजकल के जो साइंटिस्ट हैं या आज हम लोग जो अपने विज्ञान के साइंस के बुक में पढ़ते हैं, इसमें मैटर का जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये 2 आधार पे किया गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा उसके केमिकल प्रॉपर्टी के। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे मैटर के अलग अलग प्रकार और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। तो इसका सबसे पहला है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का जो फिजिकल नेचर होता है उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितने भी मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो पार्टिकल से यानी कि अलग अलग कण से मिलकर बने हुए होते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools ऑफ थॉट प्रिवेल्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअसली लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। यानी कि इसमें बताया गया है कि 2 अलग अलग स्कूल है, जिसमें पहला स्कूल ये सोचता है कि जो मैटर है ये लकड़ी का एक ब्लॉक, लकड़ी का एक गट्ठा होता है, उससे मिलकर बना हुआ है। लेकिन दूसरे जो स्कूल है उनका सोचना यह है कि जो मैटर होता है ये अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, सैंड की तरह यानी कि बालू की तरह।
यहाँ एक एक्टिविटी भी बताया गया है जिसमें हम लोग देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है। इसमें बोला गया है कि सबसे पहला कि टेक ए 100 मिलीलीटर बीकर, एक 100 मिलीलीटर का बीकर लेना है, उसे पानी से भर देना है और उसे मार्क कर देना है। उसके बाद उसमें कुछ साल्ट और शुगर को डाल देना है एक ग्लास रॉड की मदद से। उसके बाद देखना है कि क्या उसके लेवल में कोई चेंजेस आता है कि नहीं, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे जब शुगर या साल्ट अगर हम लोग डालते हैं तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि वो जो शुगर है या साल्ट है वो अचानक गायब हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, यानी कि इसमें दो प्रश्न पूछ रहा है कि वेयर डज इट डिसअपियर, यानी कि जो वो साल्ट है या नमक है वो कहाँ चला गया, और क्या जो हमने पहले मार्क किया हुआ था चीनी या नमक डालने से पहले जो वाटर लेवल का, क्या वो वाटर लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt of sugar, has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिगर में, इसमें बताया गया है कि जब हम लोग वाटर है उसमें जब हम लोग साल्ट को डालते हैं और उसको मिलाते हैं तो ये जो साल्ट के जो कण है ये वाटर के जो कण है उसके साथ आपस में मिल जाते हैं। इससे ये तात्पर्य होता है कि जो मैटर होते हैं ये पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब दूसरा बात ये आता है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर्स के ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कितने छोटे होते हैं, किस हद तक ये छोटे होते हैं। तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी दिया गया है। इसमें बोला गया है कि कुछ पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल को हम लोग ले लेंगे और उसमें लगभग 100 ml वाटर में उसे हम लोग घोल देंगे उसको। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब इस सॉल्यूशन में से हम लोग 10 ml सॉल्यूशन को निकालेंगे और उसको दूसरे बीकर में डालेंगे और 90 ml उसमें फिर से हम लोग पानी डालेंगे। इसी तरह तीसरे बीकर में फिर उस दूसरे बीकर में से 10 ml निकालेंगे और तीसरे बीकर में डालेंगे। इसी तरह ये कंटिन्यूअसली हम लोग करते चले जाएंगे। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कि इस एक्टिविटी में जो कलर है, जो जैसा कि इस फिगर में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो वाटर का कलर है धीरे धीरे वो कम होते चला जा रहा है। और ये हमें बताता है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि एक बहुत ही कम पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है ये बहुत ही अधिक पानी को वो क्या कर सकता है, कलर कर सकता है। So we conclude that there must be millions of teeny particles in just one crystal of potassium permanganate। तो इससे यह तात्पर्य होता है कि एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में बहुत सारे मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स होंगे, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। और ये जैसे जैसे एक दूसरे में, जैसा कि हमने एक्टिविटी में बताया था कि एक बीकर से निकालकर दूसरे बीकर में डालेंगे, तो जैसे जैसे अलग अलग बीकर में जब हम लोग इसको डालते जाएंगे तो इसके जो पार्टिकल्स है धीरे धीरे टूटते चले जाएंगे। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। या पोटेशियम परमैंगनेट के जगह हम लोग 2 ml डिटॉल को भी पानी में डालकर हम लोग उसके स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो स्मेल है डिटॉल का वो जो है बरकरार रहेगा 8 बार 10 बार। इसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर एक्टिविटी में किया था 10-10 ml लेकर साफ पानी में डालेंगे और उसमें 90 ml फिर से क्लियर वाटर डालेंगे। तो इस केस में भी हम लोग देखेंगे कि जो स्मेल है डिटॉल का वो हमें लास्ट तक मिलते चला जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही छोटे कण से मिलकर बने हुए होते हैं। अब इसका अगला देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर हैं उसके पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके गुण होते हैं, इसको जानते हैं। सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर का उसके बीच में स्पेस होता है। हमने ऊपर वाले जो एक्टिविटी था अभी तुरंत जो हमने बताया था उसमें हमने देखा था कि शुगर साल्ट या डिटॉल था या पोटेशियम परमैंगनेट था, ये जो था आसानी से पानी में घुल जा रहा था। उसी तरह जैसे कि हम लोग टी, कॉफ़ी या नींबू पानी जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो जो नींबू पानी में जो चीनी है या नमक है वो पानी के अंदर क्या होता है कि वो घुल जाता है, वो एक दूसरे में घुल जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पानी जो हुआ और जो दूसरा हुआ चीनी, तो जैसे ही चीनी को हम लोग उस पानी में डालेंगे
तो जो वाटर के बीच में जो स्पेस मौजूद है उस स्पेस में ये जो चीनी का या जो सॉल्ट है उसके पार्टिकल्स आसानी से मिल जाते हैं। इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मैटर होता है वो अपने अंदर स्पेस रखता है ताकि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने साथ मिला सके। इसका अगला टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि जो मैटर होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसमें बताया गया है कि 2-3 एक्टिविटी दिया गया है, जिसमें पहला एक्टिविटी में बोला गया है कि एक इंसेंस स्टिक यानी कि जो अगरबत्ती होता है उसको अनलाइट करके अपने क्लासरूम में एक डाल देंगे, यानी कि बिना जलाए हुए, ठीक है। और जब हम लोग उसके पास जाएंगे तभी हमें उसका स्मेल मिलेगा। कुछ समय के बाद जब हम लोग उसको जला देंगे तो उसका जो स्मेल है वो चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। दूसरे एक्टिविटी में बताया गया है कि 2 ग्लास लेना है या बीकर लेना है जिसको वाटर से फुल कर देना है। इसके बाद इसमें कुछ ब्लू या रेड इंक डालना है, धीरे धीरे उसमें हम लोग डालेंगे, या हनी भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरे बीकर में, फर्स्ट बीकर में हम लोग रेड या ब्लू इंक डालेंगे और दूसरे बीकर में हम लोग हनी डालेंगे। अब उसको हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो हनी या जो इंक है वो धीरे धीरे उसके अंदर घुलना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। अब इन एक्टिविटी जो है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो मैटर होते हैं पार्टिकल्स के वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं, यानी कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद रहता है जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। इसके साथ साथ जैसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं ये तेजी से उसके अंदर मूव करना शुरू करेंगे, और टेम्परेचर जब घटेगा तो जो पार्टिकल्स हैं ये स्लोली मूव करते हैं। कहने का तात्पर्य, अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो पार्टिकल्स का जो स्पीड है मूवमेंट का वो बढ़ जाता है। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स का वो भी बढ़ जाता है। अभी हमने जो एक्टिविटी बताया था उसमें हमने देखा कि जो मैटर होते हैं वो एक दूसरे में समा जाते हैं, यानी कि इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये किसके कारण होते हैं? चूंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच स्पेस होते हैं, मैटर अलग अलग जो मैटर है उसके बीच में स्पेस होता है, और इसके कारण ये जो 2 या 2 से अधिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक साथ आपस में मिल जाते हैं। The intermixing of particles of 2 different type of matter on their own is called diffusion। और ये जो इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का 2 अलग अलग मैटर का, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। इसके साथ साथ अगर गर्म करने पर जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं जब वो गर्म होते हैं तो वो भी फास्टली वो डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। अब इसका अगला टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अंत तक हमारे इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।